Hello, hello. I am Abhijit Tiwari. Today we study fluid. So first of all, we write now fluid. So fluid क्या है? फ्लूइड वही सब्सटेंस है जो किसी भी शेप और साइज को धारण कर सकता है। यदि अपन इसकी डिफिनेशन की बात करें तो फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट कैन बी फॉर्म अंडर एप्लीकेशन ऑफ शेयर फोर्स। शेयर फोर्स मतलब जो फ्लूइड की लेयर के बीच में एडिशन लेयर जो टेंशन फोर्स लगता है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है फ्लूइड एट स्टैटिक पोजीशन। जो विस्कस फ्लूइड है वो कुछ हद तक इसको रेजिस्ट करते हैं, पर वो भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे। वो जब फ्लो करते हैं तब उसमें वो चीज़ आती है। सो अब पहले बेसिक डिफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज अ फ्लूइड। सो फ्लूइड इज सब्सटेंस विच कैन फ्लो इट्स ओन वेट। अपने ओन वेट की वजह से फ्लूइड फ्लो होता है। आपको जैसे जानते हैं फ्लूइड पे जो प्रेशर लगता है एट सर्टेन लेवल वो सेम होता है, सर्टेन हाइट पे वो हर जगह सेम होता है फ्री सरफेस से। सो पहले डिफिनेशन की बात करते हैं फ्लूइड की। लिख लेते हैं यहाँ पर, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस that that fluid is substance that can flow its own weight तो ओन वेट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है fluid is substance that can deform under the application of shear stress no matter how small is shear stress। जैसे अपना कोई अपन इस पे बात करते हैं, अपना कोई कंटेनर हो गया, इसमें मान लो हम कोई लिक्विड इसमें फिल है, तो जो इसकी एडजेसेंट लेयर रहेंगी फ्लूइड, ये मान लेट्स अज्यूम ये लेयर है, नीचे वाली ये लेयर है, तो जो इनके बीच के जो टेंजेंशियल फोर्स होगा, जो टेंजेंशियल फोर्स है उसको ही अपन क्या बोलेंगे, शेयर फोर्स बोलेंगे। तो जो फ्लूइड होता है वो शेयर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा भी शेयर फोर्स लगेगा, थोड़ा सा भी, तो फ्लूइड क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। इसीलिए बोलते हैं फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which cannot resist shear force under रेस्ट। मतलब जब फ्लूइड रेस्ट पे है तो वो शेयर फोर्स को रेजिस्ट नहीं करता है, थोड़ा सा भी शेयर फोर्स लगेगा तो फ्लूइड पे तो फ्लो करेगा, चाहे नो मैटर हाउ स्मॉल इज शेयर फोर्स। तो ये अपनी हो गई फ्लूइड की डिफिनेशन। और बेसिक अपन देख सकते हैं फ्लूइड अपना किसी भी कंटेनर पे कोई भी साइज हो उस शेप को धारण कर लेता है, और वो हमेशा फ्लूइड फ्लो करता है अपनी ओन वेट की वजह से, हाई हाइट से लो हाइट में। ये दो पॉइंट हो गए। तो ये बेसिक अपनी डेफिनेशन हो गई फ्लूइड की। नेक्स्ट अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर अपन फर्दर सर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अपन ये फ्लूइड की अपनी डेफिनेशन हो गई। आप लोग इसे जानते होंगे, फ्लूइड कोई आपने देखा होगा पहले ही, फ्लूइड कोई बड़ी चीज नहीं है। सो नेक्स्ट अपन बेसिक टर्म्स को करते हैं जो अपने को फ्लूइड पढ़ेंगे तो अपने काम आएंगे। फर्स्ट है डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होती है किसी फ्लूइड की, इससे अपना कोई भी वाटर हो गया, मिल्क हो गया, या फिर कोई भी ऑयल हो गया, उसकी डेंसिटी। सो पहला टर्म हो गया डेंसिटी। सो डेंसिटी कोई उसमें कोई वो अपन डेंसिटी को अपन रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी कुछ नहीं है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ
मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम, ये हो गई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और अपन इसकी यूनिट लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ये अपनी फ्लूइड एसआई यूनिट हो गई। अपन इसको सीजीएस में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सीजीएस में अपन मास को ग्राम पे लिखेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये अपनी सीजीएस यूनिट हो गई। सीजीएस यूनिट हो गई। जैसे कि अपन कुछ कॉमन चीजें इनकी अपन डेंसिटी को रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अपना वाटर में वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ये बहुत बेसिक है। वैसे तो वाटर की डेंसिटी अपनी टेम्परेचर का वेरी भी करती है, पर अपन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो बहुत कम वेरी करती है, पर फिर अपन एक कांस्टेंट ही मानते हैं जो कि 4 डिग्री, जो आइडियल है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 मीटर, ये है अपनी डेंसिटी किसकी, पानी की। एक आध दो और कॉमन होते हैं, जैसे Hg मरकरी की डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये भी अपन बता सकते हैं 13.6 इंटू 10 की पावर 3 पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की डेंसिटी होती है, वाटर की है। नॉर्मली ये थोड़ा वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, पर आइडियल अपन इसको मानते हैं जो होती है वो एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो अपन ने अब डेंसिटी पढ़ ली फ्लूइड की। नेक्स्ट अपन टर्म पढ़ते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अभी अपन आगे पढ़ेंगे, डेंसिटी के बाद अपन पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। सो जैसे कि डेंसिटी अपनी हो गई मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि जो यूनिट वॉल्यूम पे अब कितना मास है वही डेंसिटी कहलाएगी। जैसे कोई अपन नॉर्मली ऐसे भी देख सकते हैं, ये कोई फ्लूइड ज़्यादा गाढ़ा है तो मतलब कह सकते हैं अपन ज़्यादा डेंसर होगा, कम है उसको अपन कम डेंसिटी वाला मान सकते हैं। तो डेंसिटी क्या है, मास जो होगा पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास है वही डेंसिटी कहलाती है। अब अपन नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। जैसा कि अपन नेम ही दिखा रहा है, रिलेटिव डेंसिटी। तो ऐसे अपन यहाँ भी समझ में आ रहा है रिलेटिव मतलब कि अपन किसी से इसका कंपेयर करेंगे कि किसी अपने कोई भी अपना आइडियल फ्लूइड हो उससे कंपेयर करके क्या उससे है। तो रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं होती है डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब अपन किसी भी सब्सटेंस की अपन डेंसिटी लिखना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब तो वही होगी अपनी रिलेटिव डेंसिटी। तो अपने क्योंकि पता है अपने को जो अपने पानी की डेंसिटी होती है 1000 होती है मीटर क्यूब, एट अपन मानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी पानी की वेरी करेगी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी अपन लिख सकते हैं इसको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एनी लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो ये उसी लिक्विड की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अपन इसको डेंसिटी ऑफ लिक्विड कोई लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव लिख देते हैं, ये हो गया अपनी रिलेटिव डेंसिटी। तो मान लो अपने कभी दिया हुआ है, ऐसे वो दे दिया कि नॉर्मली दे देता है कि किसी की से अपना Hg हो गया, वो बोल देगा उसकी डेंसिटी कितनी है 13.6। अब उसमें कोई यूनिट नहीं दी है तो अपन समझ जाएंगे डेंसिटी नहीं है, क्या दी हुई है रिलेटिव डेंसिटी। उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वाटर की डेंसिटी से, तो अपनी आ जाएगी इसकी Hg की
एक्चुअल वो होगी, डेंसिटी होगी। तो ये 13.6 दे दिया, इसमें कोई यूनिट नहीं है पर क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ये मीटर केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ पे डेंसिटी भी केजी पर मीटर क्यूब, तो यूनिट कट जाती है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। अब वो अपना डेंसिटी हो गई, रिलेटिव डेंसिटी हो गई। अपन नेक्स्ट अब पढ़ेंगे प्रेशर, बेसिक बेसिक चीजें अपन काम आज कवर करेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे चीजें देखेंगे। डेंसिटी की हो गई, रिलेटिव डेंसिटी हो गई। नेक्स्ट टर्म है अपना प्रेशर। प्रेशर प्रेशर क्या है अपना? प्रेशर किसी भी लिक्विड पे अपन पढ़े या बॉडी में पढ़े, प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स ऑन सरफेस पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर होता है। तो प्रेशर अपने को पता है, प्रेशर एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अपन जो भी प्रेशर है, आज अपन लिक्विड के बारे में, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि लिक्विड में प्रेशर क्या होता है। फर्स्ट अपन देखते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स ऑन सरफेस अपॉन एरिया, यही होगा अपना प्रेशर। इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं। प्रेशर को अपन पी से परपेंडिकुलर फोर्स ऑन एरिया, जैसे अपन पता है एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, पर यहाँ पर कोई पूरा अपन फोर्स नहीं ले रहे हैं, अपन एक फिक्स फोर्स ले रहे हैं जो अपन कहीं कोई सी सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज। और मान लो ये फोर्स है तो अपन इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमेशा जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा सरफेस के उसी को अपन कंसीडर करेंगे प्रेशर के लिए। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन जो उसका एरिया, इस एरिया में अपन को निकालना वो एरिया। सो ये हो गया अपना प्रेशर। प्रेशर की अपनी यूनिट क्या होगी? फोर्स की अपनी पता है न्यूटन होती है, तो एरिया पर मीटर की स्क्वायर, ये हो गई। अपन प्रेशर की एक यूनिट और होती है जो अपन पास्कल, इसको न्यूटन पर मीटर, इसको पास्कल बोलते हैं। ये तो ये हो गया प्रेशर नॉर्मल। अपन लिक्विड पे देखते हैं। लिक्विड पे किसी सरफेस से अपना कोई कंटेनर हो गया, ये इसमें लिक्विड फिल है पूरा, तो प्रेशर कैसे लगेगा इस कंटेनर की वॉल्स पे और इस पे बेस पे? तो हमने जैसे देख प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के, तो हम देख सकते हैं कहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे इस वॉल पे इस साइड पूरा लगेगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखें तो भी ऐसा लगेगा, ग्राउंड में भी परपेंडिकुलर। तो ये अपन कह सकते हैं प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है, चाहे कर्व सरफेस भी हो। मान लो अपन कोई कर्व सरफेस है, इसमें कोई लिक्विड फिल है, पूरा फिल है, तो इसमें जो सरफेस अपनी है हमेशा प्रेशर इसमें परपेंडिकुलर, यहाँ पर सरफेस है इसके इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे है तो ऐसा लगेगा, यहाँ पे है तो ऐसा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इस साइड है तो ऐसा लगेगा। इसीलिए अपन कहते हैं वेक्टर प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन पहले से फिक्स है, अपन को उसमें कुछ सोचना नहीं है। इसीलिए अपना तो प्रेशर क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी है और हमेशा जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ये हो गया लिक्विड पे। यूनिट अपनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देख लिया हमने, और ये पास्कल हो गया, एक पास्कल की यूनिट है, एसआई यूनिट, दोनों ही एसआई है। पास्कल जो अपने साइंटिस्ट उनकी नाम पे रखी गई, जो नॉर्मली अपन यूज करते हैं प्रेशर के लिए, और न्यूटन पर मीटर तो अपन इसे फोर्स की न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर है। तो एक चीज हमको समझ में आ गई कि प्रेशर है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, और यदि एरिया ज्यादा हुआ, एरिया अपन बढ़ाएंगे, ज्यादा हुआ तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा है। एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है,
यदि अपन सब्जी कट करते हैं, यदि अपना नाइफ शार्प है, अच्छा है, तो फिर को कम फोर्स लगाने पे भी सब्जी अपनी वेजिटेबल कट जाएगी। ये अपना नाइफ शार्प नहीं हुआ, यदि थोड़ा पुराना हो गया है, उसकी धार थोड़ा कमजोर हो गई है, तो एरिया उसका क्या बढ़ जाएगा, जो उसकी एरिया है वो बढ़ जाएगा, कम शार्प है तो अपने को सेम फोर्स लगाने तो भी सब्जी नहीं कटेगी, अपने को और एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे अपनी उंगली से अपन सब्जी को काटना चाहते हैं, नहीं कटेगी क्योंकि एरिया ज्यादा है इस सरफेस का। पर एक सेम नाइफ रहेगा तो कट जाता है, क्योंकि एरिया एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एरिया कम हो गया तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो आराम से सब्जी कट जाती है। सेम एग्जांपल है ये। एक और अच्छा एग्जांपल है इसका, अपन रेगिस्तान में देखते हैं ऊंट रहती हैं। नॉर्मल ऐसे हम लोग भी रेत में चलेंगे तो अपने पैर रेत में घुस जाते हैं, पर इतनी बनी बनी जो कुंटल कुंटल 5 कुंटल की ऊंट रहती है वो भी नहीं, उनका पैर उसमें नहीं धंसता, वो आराम से चल लेती है। क्यों? क्योंकि उनका पैर जो होता है गद्देदार होता है, उसका एरिया ज्यादा होता है, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो आराम से उनका पैर रेत में नहीं धंसता है, वो आराम से चलती है रेगिस्तान में। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे उनका उनका कोई देखा होगा, अगर उनको तो उनका देख सकते हैं, उनके पैर होते हैं बड़े से चौड़े होते हैं, गद्देदार। अपन नहीं चल सकते पर वो चल पाती है क्योंकि एरिया ज्यादा रहता है। तो एरिया यदि ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, यदि एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसके दो एग्जाम्पल हमने देखी, दोनों डिफरेंट है। एक सब्जी वाला, उसमें अपने को कम एरिया चाहिए होता है, और ये कि रेगिस्तान वाला हो, इसमें ऊंट पे चलना रहता है, तो उनका पैर उसमें अंदर ना घुसे रेत के अंदर, उसमें अपने को ज्यादा एरिया चाहिए होता है। दोनों चीजें हमने देख ली। अब अपन देखेंगे प्रेशर का को वेरिएशन क्या होता है लिक्विड के अंदर। इसको एक बार रब कर लेते हैं। सो लेट्स, कंटेनर हो गया ये, इसमें कोई लिक्विड है, यहाँ तक ठीक है, लिक्विड है पूरा, ठीक है। तो अपन इसमें निकालेंगे कि एच हाइट यहाँ से नीचे, ये सरफेस से एच हाइट तो कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेशर होगा। तो हमने पहला तो देख लिया प्रेशर की बेसिक डिफिनेशन क्या होती है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ये अपनी डिफिनेशन होगी प्रेशर की। तो अपने को लिक्विड की फ्री सरफेस है, यहाँ पे कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होगा, एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो अपने ऊपर, क्योंकि अपने ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब उसमें हवा है अपनी, तो जो उसका प्रेशर लग रहा है, क्योंकि हवा है, भले उसका वेट अपने ऊपर बहुत कम है, पर अपने काफी ऊपर तक एक एटमॉस्फेयर है, उसका जो वेट है वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके वजह से भी एक वो लगता है अपन, इसे अपने यहाँ एटमॉस्फेरिक को एटीएम में अपन लिखते हैं, जो कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। क्योंकि अपने ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा है, जो उस एयर की वजह से जो प्रेशर बन रहा है अपने ऊपर, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक, चलो यहाँ पर इसको अभी निगलेक्ट कर देते हैं, अपन लिक्विड की वजह से बस कितना प्रेशर होगा इस हाइट पे अपन ये निकालेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे अपन प्रेशर निकाले इस लिक्विड की वजह से, तो ये और जो लिक्विड है तो ऐसा, क्योंकि अपने को पता है किसी पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा मतलब परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये अपना मान लो किसी पॉइंट पे प्रेशर है। अब अपन को निकालना है इस हाइट पे प्रेशर कितना होगा यहाँ पे, तो अपने को ये तो पता है कि अपनी हाइट h है ए पॉइंट पे, तो फोर्स कितना होगा। अपन लेट्स अज्यूम इसका एक क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, उसका एरिया एरिया ए है, तो यदि ये सरफेस है यहाँ से,
तो परपेंडिकुलर होता है अपना परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अपना बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शन है जिसको एरिया को अपन डेल बोल सकते हैं। तो एरिया तो अपना हो गया, ये हो गया डेल। ओके, अब फोर्स, तो इस सरफेस पे अपना कौन सा फोर्स लगेगा अपने लिए देखने वाली बात है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो जो लिक्विड है इसके ऊपर उसका वेट ही है वो फोर्स होगा। तो ये लिक्विड है पूरा, जो इसका वेट होगा वही तो इस पे फोर्स लग रहा होगा, उसकी वेट की वजह से ही फोर्स लग रहा होगा। तो जो इसके ऊपर लिक्विड होगा उसका फोर्स क्या होगा, वेट क्या होगा। तो वेट अपने को पता है इसी चीज का mg होता है, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। तो अपन इसका मास कितना होगा, मास को अपन लिख सकते हैं, अपन ने डेंसिटी पहले ही पढ़ी, ये भी डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए एरिया इनटू हाइट कर सकते हैं, ये डी एरिया इनटू हाइट, ये हो गया अपना वॉल्यूम। ये मास हो गया पूरा, और अपन ग्रेविटी फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना वेट आ गया। तो लिक्विड का वेट हो गया रो बी ए इंटू एच इंटू जी। तो डी डेल्टा ए से डेल्टा ए कट गया, ऑप्शन बचा क्या अपने पास, रो जी एच। सो प्रेशर एट एच हाइट हो जाएगा अपना रो जी एच, ये हो गया अपना प्रेशर। ये प्रेशर लिक्विड की वजह से है, केवल की इस लिक्विड की वजह से यहाँ पर इतना प्रेशर होगा। यदि अपन दो टर्म और आते हैं, यदि अपन देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, एब्सोल्यूट मतलब नेट प्रेशर कितना होगा यहाँ पे। तो एक तो अपना लिक्विड की वजह से प्रेशर बनेगा, एक अपने यहाँ पे ऊपर एटमॉस्फेयर होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यदि अपन यहाँ लिखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, तो P एब्सोल्यूट हो जाएगा जो अपना लिक्विड का प्रेशर है रो जी एच प्लस पी नॉट, जो अपना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अपन एटीएम लिख देते हैं एटमॉस्फेरिक, ये अपना हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्या अपना गेज प्रेशर है, जो लिक्विड की बस हाइट की वजह से शो करता है, ये अपना एब्सोल्यूट प्रेशर। सो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है, इतना काफी, अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।